खाना पकाने का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ हम एक चिकन कढ़ाई पका रहे हैं, तो इसके लिए इंतज़ार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जो दरिया की जो मौज मस्त लहरें हैं और जो सामने जो बीच में दिखाई देते हैं बर्फ़ से ढके पहाड़ और मौज मस्त लहरें दरिया के, तो आप इसको एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय कर देता हूँ। गोपेस इलाका है और यहाँ हम पहुँचे हैं और अब यहाँ हम आगे यासीन पहले जाएंगे और यासीन के बाद फिर पंडर जाएंगे। तो यही सूरत हाल है। ये स्कूल है और ये दारुल उलूम है इस तरह, और ये जंप है और जंप में एहतियात करनी है। खूबसूरत पुल यासीन की तरफ हम मुड़ रहे हैं और यासीन की तरफ हम जा रहे हैं और खूबसूरत फूल है ये। और इस ब्रिज को बनाने में जिन इंजीनियरों ने किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि बहुत खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज से बनाया है। तो यासीन की तरफ हमारा सफ़र शुरू। आगे मिलते हैं कि यासीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यासीन की तरफ रवाना हो गए। ठीक हो गया। यासीन वैली, यासीन रोड जो है आप देख सकते हैं, ये कुछ जगहों पर पुख्ता है, कभी कच्चा है, लेकिन मैं असल में आपको दिखाना चाहता था पहाड़, संगलाख पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अगर आप देखें इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप दूसरी करीब से देखें तो बिल्कुल काले पत्थर है, मतलब लोहे कलर का पत्थर है, और आगे रेड है, और ऊपर अगर आप देखें तो उस पर बर्फ़ भी पड़ी है, ब्लू स्काई है, और नीचे अगर आप देखें दरख्त है। तो ये रेत की भी पहाड़ है। ये अगर करीब से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल काले लोहे की तरह ये बिल्कुल पहाड़ है। तो काफ़ी डिफरेंट है। सड़क अगर आप देखें तो तंग तो ज़रूर है, लेकिन पुख्ता है, ट्रैफिक नहीं है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम इतना भी नहीं है। और एक गाड़ी को एक वक्त में जो है ना वो क्रॉस करना पड़ता है। अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने हो तो एक गाड़ी को उतरना पड़ेगा रोड से, यही बेहतर रहेगा। तो बेहतरीन मंज़र है। एक तरफ अगर हम देखें तो ग्रीनरी भी है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सूखे पहाड़ है, मतलब पथरीले पहाड़ है, संगलाख पहाड़ है। इसको देख के हैबत जो है ना बंदे पर तारी हो जाता है। तो ये अब हम हेल्थल पहुँचे हैं और 7300 के करीब इस इलाके का, इस जगह का जो है ना वो सतह समंदर से बुलंदी है। तो इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे बागात हैं और दूसरी तरफ पहाड़ है। तो काफ़ी डिफरेंट माहौल है। आगे मिलते हैं कि होता है क्या क्या, उसी फार्मूले पे अमल करते हुए। तो आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ, हमारे साथ रहिए।
ये कौन से शहीद है? नासिर। ये आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, ये कब शहीद हो गए थे? सियाचिन वाले। हम यासीन वैली की तरफ रवा दवा है और वहाँ पर ललकजान की जो मज़ार है वहाँ पर हम हाजिरी देंगे। आप इस मस्जिद को भी देख सकते हैं। ये इस वक्त हम बिल्कुल यासीन में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ इस बंदे से हमने पूछना है कि ललकजान का 10-15 किलोमीटर। अच्छा, ठीक। मेन पे इस साइड पे 10-15 किलोमीटर मुश्किल है। नहीं, यासीन फास्ट है। मज़ार की जी इस वक्त हम यासीन वैली पहुंच चुके हैं और यासीन वैली में यहाँ अगर आप देखें तो अभी मौसम बहार है, जून का महीना है और अगर आप देखें तो सरसों के फूल अभी भी मतलब मौजूद हैं और हम यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ग्रीनरी है और मौसम जो है ना इंतहाई खुशगवार है। यहाँ यासीन वैली इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ ललकजान शहीद का मज़ार है। यहाँ पर कर्नल शेर खान शहीद के साथ वो शहीद हो गए थे इंडिया के साथ जब कारगिल का मराका हुआ और इसमें वो शहीद हो गए थे। तो इस हवाले से ये काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। तो ये रास्ता सीधा जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और अगर आप पहाड़ देखें तो पहाड़ यहाँ पर आपको हर किस्म के पहाड़ मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हैं और ब्लू स्काई है, तो बहुत ही डिफरेंट माहौल है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ आकर अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर इस वादी का विज़िट करें। जी हम यासीन वैली पहुँच चुके हैं और यासीन वैली यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे ललकजान का मज़ार है। तो यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सलाउद्दीन है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये बताएं कि यहाँ ये इलाका खूबसूरती के हवाले से मशहूर है, यहाँ सयाह आते हैं या नहीं, क्या किस हवाले से ये मशहूर है? जी सर, ये तो इलाका तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये असल में जो सियाह इसलिए नहीं आते यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर सियाह हुंजा जाते हैं, क्योंकि ये रास्ते का आप देख रहे हैं इसलिए। अच्छा, 4 लोग हुंजा जा रहे हैं तो यहाँ पे इस रास्ते की वजह से लोग नहीं आ रहे, बाकी तो जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ ललकजान जब शहीद हुआ तो यहाँ उसके मज़ार के लिए लोग आते हैं? जी जी बहुत आते हैं सर। अच्छा, बहुत आते हैं सियाह यहाँ पे आके बस शेर व तफरी करके वापस चले जाते हैं और इंजॉय करके वापस चले जाते हैं। अच्छा तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग फख्र महसूस करते हो कि नहीं? जी सर, हमें तो फ़ख्र है ललकजान के ऊपर, क्योंकि वो उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। थैंक यू सो मच।